हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहरिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भूगोल का टॉपिक है। बहुत अच्छा होने वाला टॉपिक है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का टॉपिक का नाम है ग्लोब। दोस्तों, हम लोग के जीवन में ग्लोब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आइए ग्लोब को शुरू करते हैं और ग्लोब को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले उसको ध्यान से देखेंगे और उसके चित्र को समझेंगे और मैप को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्लोब जो होता है यह एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पृथ्वी को आज तक किसी ने भी अपने आंखों से देखा तो होगा नहीं स्पष्ट रूप से। तो पृथ्वी कैसी हम लोग की है तो लगभग गोली है। तो पृथ्वी को लगभग गोला माना गया है और उसी का एक काल्पनिक नमूना बनाया गया जिसको ग्लोब कहा गया। देखिए, आप लोग देखे होंगे ग्लोब का आकृति कुछ इस प्रकार होता है। ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है और ऊपर से भी ऐसे करके कुछ ग्लोब का आप आकृति देखे होंगे, कुछ ऐसे रहता होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ये ग्लोब जो है पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। ये पृथ्वी का क्या है कि काल्पनिक नमूना है ग्लोब। और यहाँ पे हमने लिखा है कि यह एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है। आप देख सकते हो कि ग्लोब काल्पनिक नमूना है और उस ग्लोब में बहुत सारे रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो जितनी भी रेखाएं प्रदर्शित किया गया है ग्लोब में, वे सारी रेखाएं भी क्या होंगी तो काल्पनिक होंगी, क्योंकि सही ढंग से तो खींचा नहीं गया होगा। एक अनुभव लगाया गया होगा कि नहीं, कुछ अंदाज़ा लगा कर मतलब ऐसे ही होता है। तो अंदाज़ा पर जो रेखाएं खींची गई हैं वह काल्पनिक रेखा कहलाती हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि ग्लोब में जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, देखिए आर्कटिक रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, मकर रेखा है और अंटार्कटिका रेखा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देशांतरीय रेखा है और अक्षांशीय रेखा है। ये सारी रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं तो काल्पनिक होती हैं। आइए हम लोग बारीकी से एक एक करके ग्लोब के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। ग्लोब क्या है तो पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। दोस्तों, एक ग्लोब का आकृति हमने बनाया है। लगभग ग्लोब ऐसा ही होता है। यदि आप ग्लोब का आकृति खरीदेंगे तो आपको ग्लोब का आकृति कुछ ऐसा मिलेगा। तो हमने जो है ए वाला पार्ट न बनाकर बस केवल बीच वाला पार्ट बनाया है जिसको पृथ्वी का नमूना कहते हैं। लगभग पृथ्वी वैसी ही दिखती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस ग्लोब में जो एक रेखा मैंने खींचा है जो 0 डिग्री पर है, और जो रेखा ग्लोब में 0 डिग्री पर होता है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब सवाल यह है कि ग्लोब में विषुवत रेखा जो 0 डिग्री लाइन है उसका भूमिका क्या है। तो देखिए, ये जो विषुवत रेखा होता है दोस्तों, ये विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक होता है आपका उत्तरी भाग और एक होता है दक्षिणी भाग। अर्थात कहने का मतलब कि जब विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चित्र में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस ग्लोब में विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव को ही उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इस वाले पार्ट को, जैसे विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। तो ये उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है, ठीक है। और ये उत्तरी ध्रुव मतलब ए वाला पॉइंट है और दक्षिणी ध्रुव मतलब ए वाला पॉइंट और उत्तरी ध्रुव ए वाला पॉइंट, ठीक है। तब विषुवत रेखा जब पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड की तो एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध बना। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है। ध्यान रहे कि इसमें जितनी रेखाएं हमने यहाँ पे दिखाया है ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है तो काल्पनिक रेखा है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए पॉइंट कि जितनी रेखाएं हैं वे सभी रेखाएं काल्पनिक रेखा हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ग्लोब ही, ये जो ग्लोब है पृथ्वी का नमूना, जब यही काल्पनिक है तो उसमें खींची गई जो रेखाएं होंगी वो भी तो काल्पनिक न होंगी। तो ये सभी रेखाएं क्या है तो काल्पनिक हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो गुजरने वाली रेखा
तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कि 66.66 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा गुजरी है उसका नाम है आर्कटिक रेखा। क्या नाम है? आर्कटिक रेखा। उसके बाद आप देखिएगा विषुवत रेखा से नीचे यानी 0 डिग्री लाइन से नीचे जो है 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम होता है मकर रेखा। यह भी काल्पनिक रेखा है, याद करिएगा कि सब काल्पनिक रेखा है भैया। उसके बाद अंटार्कटिका 66.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। तो इस उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट पियरे ने। कौन किया था? रॉबर्ट पियरे ने। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया? तो एमंडसेन ने किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि 0 डिग्री लाइन पर जो सूर्य का प्रकाश होता है एकदम लंबवत पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो 0 डिग्री लाइन है इस पर जो है सूर्य का प्रकाश एकदम क्या होता है? तो लंबवत पड़ता है। और एक बात और समझिएगा कि सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ कहाँ पड़ सकता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक जाकर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ सकता है। उसके बाद सूर्य का जो प्रकाश है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। कहने का मतलब कि इधर कर्क रेखा और इधर मकर रेखा, इन यहाँ से लेके यहाँ तक जो सूर्य का प्रकाश होता है वो लंबवत पड़ सकता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, ये देखिए यहाँ पे हमने भारत का नक्शा बनाया है, भारत का यहाँ पे मैप बनाया है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा जो है होकर गुजरता है? तो बोलिएगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अब वो राज्य कौन कौन है? तो लाइन से गिन लीजिए। गुजरात है, कौन है? गुजरात। राजस्थान दूसरा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है पश्चिम बंगाल, छठवां है झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नोट कर लीजिएगा, फिर सुन लीजिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा के ऊपर जो भारत में कर्क रेखा से ऊपर जो राज्य हैं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ता है। प्रश्न करता है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ लंबवत पड़ता है? तब इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि मकर रेखा और कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है, मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा और इधर नीचे मकर रेखा पर और इधर ऊपर जो है कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि उत्तरी ध्रुव, ये वाला पॉइंट उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और ये वाला पॉइंट दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ये 2 पार्ट कैसे बटा? तो ये 2 पार्ट उस समय बटा है जब विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। तो एक बनता है उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपरा वाला जो पार्ट है भाई वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और जो निचला वाला पार्ट है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। फिर आगे बढ़ते हैं, काल्पनिक रेखा की बात करते हैं। फिर ग्लोब में हम देखेंगे एक और रेखा का चर्चा किया जाता है, उस रेखा का नाम होता है अक्षांशीय रेखा। क्या होता है? अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। कहेंगे कि पूरब से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं या पश्चिम से जो पूरब की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब में, उसको अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद करना पड़ेगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी। उसके बाद 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमने ग्लोब का फिर आकृति बनाया, इसमें हमने दिखाया है आपको देशांतरीय रेखा। अब सवाल यह है कि देशांतरीय रेखा क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स पूरे मन तन से ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्थ और साउथ, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उत्तर से
ये उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखा है उसे कहते हैं देशांतरीय रेखा। क्या? तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें याद करेंगे, दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। देखिए ध्यान से, दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ये आपका एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए इसका फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? ग्लोब क्या है? यह एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना होता है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है। फिर हमने यहाँ पे ग्लोब का आकृति बनाया। इसमें जो है 0 डिग्री लाइन को हमने कहा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा उस युग कहा जाता है। इसका काम होता है पृथ्वी को दो भागों में बांटना। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की रेखा को बोलते हैं आर्कटिक, जो उत्तरी गोलार्ध में होता है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री पर गुजरता है और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिका गुजरता है। ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कर देगा कि उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया? तो एमंडसेन ने किया था। इतना आप जो है नोट कर लीजिए और याद करके रखिएगा, क्योंकि ये आगे जाकर भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है। फिलहाल यह जो वीडियो मैंने बनाया ये 9th क्लास के बच्चों के लिए बनाया। धन्यवाद दोस्तों। यंग मोटिवेशनल अमृतेश कुमार के साथ बहरिया। जय हिंद।